और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबला चल रहा है। टीम इंडिया की शानदार वापसी हुई है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला है। किशन अर्धशतक बनाने के बाद भी क्रीज पर मौजूद हैं। पांड्या का भी शानदार अर्धशतक हुआ है और भारत 175 रनों के पार पहुंच गया है। शुरुआती झटकों के बाद हालांकि संभलना काफी मुश्किल सा लग रहा था। शुरुआती 3 झटके जो स्टार बैट्समैन भारत के शुरुआत में ही जिनके विकेट गिर गए थे, लेकिन बाद में पारी को संभाला ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने और 175 के स्कोर के पार हो गया है। और मेरे सहयोगी मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज के, वो भी मेरे साथ हैं। राजकुमार शर्मा, कोहली, विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। अनिल ठाकुर न्यूज रूम से लाइव इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, काफी स्थिति संभाल ली है इस वक्त हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बहुत जल्दी विकेट गिरे, 66 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। भारत बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। ऐसे समय में ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला, सेंचुरी पार्टनरशिप की, और जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाकर खेले हैं ईशान किशन, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। हारिस राउफ को जिस तरह से उन्होंने खेला, उन पर अपर कट भी खेला उन्होंने, फाइन लेग की दिशा में स्क्वायर ज़्यादा खेले हैं उन पर, और इसके अलावा नवाज को उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेला। उन पर उनके सिर के ऊपर से जो उन्होंने छक्का लगाया था वो बहुत ही दर्शनीय था। और इसके अलावा उन्होंने जो है शादाब पर भी सामने भी खेले, कट शॉट्स भी खेले, वो काबिले तारीफ थे, लेकिन कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया उनके साथ खेल रहे दूसरे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने। तो इस तरह से पारी को संवारने का काम किया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। और मैं बाबर आजम की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने एंड जो बदलाव किए, जो एंड अपने खिलाड़ियों के बदले हैं, उससे जो प्रयोग किए उसका भी फायदा मिला। हारिस राउफ ने इसी तरीके से शुभमन गिल को आउट किया। अगर आप देखें तो सीम मूवमेंट जो बाहर की तरफ होती है, एक सीम मूवमेंट अंदर की तरफ होती है। जो अंदर की तरफ सीम मूवमेंट थी उस पर उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया, और जब सीम मूवमेंट को बाहर रखा तो उस पर उन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें थी आज जो बहुत काम आई। आज विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी। जो प्रशंसक हैं, जो भारतीय प्रशंसक हैं, भारतीय खेल प्रेमी हैं, उनको बहुत उम्मीद थी विराट कोहली से खासतौर से। राजकुमार जी, आज उन प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी, बड़ी पारी नहीं देख पाए विराट कोहली की। डेफिनेटली पूरा देश आज उम्मीद कर रहा था कि विराट बड़े रन बनाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि विराट पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हैं, और दोनों ही बल्लेबाज जो जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी भारत को, विराट कोहली और रोहित शर्मा, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही असफल रहे। दोनों को अफरीदी ने बड़ा अच्छे से सेटअप करके आउट किया। मैं कहूँगा बहुत अच्छे से प्लान किया। जैसे आप देखें, रोहित को 2 गेंदे उन्होंने आउट स्विंग किया, और उसके बाद तीसरी बॉल वो अंदर लेकर आए उसी स्पॉट से, और विराट भी अपनी जगह से थर्डमैन की तरफ खेल गए 1 रन के लिए और प्लेड ऑन हो गए। तो शानदार गेंदबाजी की शहंशाह अफरीदी ने, और काफी प्रेशर था भारत के ऊपर, लेकिन मैं कहूँगा काफी अच्छा प्रदर्शन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का रहा है अभी तक, कि उन्होंने मैच में भारत को वापसी कराई है, जो एक स्टेज पे लग रहा था कि काफी मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, भारतीय सब फैंस को बड़ी निराशा हुई होगी देखकर कि विराट कोहली जिस तरह आउट हुए हैं, और जिस तरह रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए। जी चलिए, मेरे सहयोगी अनिल ठाकुर भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। किस तरह का माहौल है अनिल, आप बताइएगा। इस समय शुरुआत में जो थोड़ी निराशा थी भारतीय प्रशंसकों में, अब थोड़ी स्थिति संभली है? बिल्कुल अबुल, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो हिंदुस्तान की उम्मीदें थी उनको बांध कर रखा है। हालांकि सबको विराट कोहली से ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन हर दिन हर बड़े प्लेयर का दिन नहीं होता। आज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का दिन है। शायद उन्होंने भारत को संकट से निकालने की कोशिश की है। यहां पर कुछ लोग मेरे साथ हैं जो पहले विराट से उम्मीदें लगाए रखे थे। उनसे जानेंगे कि विराट नहीं चला आज, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या क्रीज पर हैं। जी बिल्कुल, विराट कोहली नहीं चले, रोहित शर्मा नहीं चले, लेकिन वही कहते हैं ना कि इंडिया टीम में कोई ना कोई प्लेयर ऐसा होता है कि जो वो चली जाता है। तो आज जो है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने जो
कमाल कर रखा है अभी पिच पे, वो बहुत ही अच्छा है। और इस वक्त जो क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हैप्पी, कहाँ तक स्कोर ले जाएंगे ये? देखिए सर, मुझे लगता है कि 250 पार तो जाएंगे ही, और 300 से थोड़ा सा कम रह जाएंगे हम, तो 280 और 290 के आसपास हम रहने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। जैसे बारिश के बाद रनों की बारिश भी अब शुरू हो चुकी है। पहले बारिश में आप शुरू में बड़े परेशान दिख रहे थे, आप खुश हैं? हाँ सर, अब तो खुश हूँ। आप बताइए, स्कोर अगर 250 के पार जाता है तो क्या लगता है कि जो भारतीय गेंदबाज हैं वो डिफेंड कर पाएंगे स्कोर को? बिल्कुल आराम से कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है स्कोर 300 प्लस जाएगा, क्योंकि 35 ओवर चल रहा है, अभी 185 रन तकरीबन है, तो 15 ओवर का गेम अभी से बाकी है। और ये जो सरफेस है ये 270 280 के लिए बहुत अच्छा चेस कर। जडेजा बाकी हैं अभी, हाँ, वो जडेजा कमाल बाकी दिखाएंगे। हैं, शादी निधि, आपको क्या लग रहा है? आप भी बड़ी परेशान थी जब विकेट लगातार उड़ रहे थे, लेकिन अब आपके चेहरे पे खुशी है। यस सर, जैसे बारिश के बाद रनों की बारिश स्टार्ट हुई है ना, तभी से खुशी मतलब मैं जाहिर नहीं कर पा रही, और ऐसे लग रहा है मुझे कि अभी भी संभावना है हमारे पास जीतने का। तिरंगा लेके खड़ी हुई हैं, बिल्कुल खुश नजर आ रही हैं आप। बिल्कुल जोश जो है बिल्कुल हाई है। अगर आप अभी पूछें कि हाउ इज जोश, तो क्या कहेंगे? हाई सर। तो जोश बिल्कुल हाई है और हम जीतने वाले हैं। तो अबुल, आपने देखा कि जो जोश है वो हाई है। अभी कोई निराश नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना इंडिया न्यूज की न्यूज रूम में। सभी को उम्मीद है कि जो बल्लेबाज क्रीज पर हैं वो 275 के ऊपर स्कोर को ले जाएंगे, और साथ ही रविंद्र जडेजा बाकी हैं, शार्दुल ठाकुर बाकी हैं, वो भी आने वाले जो लास्ट ओवर हैं उनमें कमाल कर मनोज सकते जी, हैं। वैसे तो क्रिकेट में जब मैच चल रहा होता है, खासतौर से इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच चल रहा होता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी मैं जुर्रत कर लेता हूं आपसे पूछने की, कितना स्कोर सेफ माना जाए? देखिए, 270 रन काफ़ी मतलब सुरक्षित स्कोर है, और उसको चेज करना इतना आसान नहीं होगा। भारत की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, आला दर्जे की है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी कमिटमेंट के साथ खेलना होगा, क्योंकि ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ने एक तरह से पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। जो 66 रन पे 4 विकेट गिरने के बाद जो बहुत ही भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक मानी जा रही थी, और ऐसे समय में एक रणनीति बनाकर खेले जो बहुत ही कारगर साबित हुई कि किस स्पिनर्स को कहाँ खेलना है, पेसर्स को कहाँ खेलना है, किस अंदाज में खेलना है। अगर आप देखें, आज नसीम शाह, बेशक विकेट उन्हें नहीं मिली, बहुत उन्होंने प्रभावित किया, बहुत शानदार गेंदबाजी की, और शायद इसी का नतीजा था कि उसका लाभ दूसरे छोर पर पहले शाहीन शाह अफरीदी को मिला, फिर हारिस राउफ को मिला, और बॉलिंग में लगातार परिवर्तन करते रहे बाबर आजम। लेकिन इस बात से बिना विचलित हुए भारतीय खिलाड़ियों ने डटकर और बुलंद इरादों के साथ पारी की जो नींव रखी है, खासकर 4 विकेट गिरने के बाद, वो काबिल तारीफ है। राजकुमार जी, टॉस के बाद क्या लगता है आपको, विकेट जिस तरह से बिहेव करने की उम्मीद थी रोहित शर्मा को, वैसे नहीं किया पिच ने बिहेव? बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले भी कि एक काफी डिबेटेबल ये डिसीजन था कि क्या भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि बारिश के काफी ज्यादा आसार थे, और जब भी बारिश का आसार होता है तो डकवर्थ लुइस बीच में आता है उस गेम के, उससे डिसाइड होता है, और वहां पर कोई भी टीम चाहती है कि वो बाद में बल्लेबाजी करे, क्योंकि उसके पास एक सेट स्कोर होता है। लेकिन ऐसा भारतीय टीम मैनेजमेंट ने शायद ऐसा नहीं समझा, और विकेट को शायद बेहतर तरीके से समझते हुए पहले बल्लेबाजी करना ठीक समझा, क्योंकि बाद में शायद उम्मीद है कि विकेट थोड़ा स्लो होगा और बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी बल्लेबाजी के लिए, स्ट्रोक प्ले आसान नहीं होगा। उसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने ऐसा डिसीजन लिया, लेकिन शुरुआती झटके जिस तरह अफरीदी ने दिए, उससे तो एकदम से भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई थी। फॉर्चुनेटली अभी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने टीम की वापसी कराई है। जी मनोज जी, अगर पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो बहुत अनुभव पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में भी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने जितने मुकाबले कोई गंवाए हैं ना, वो सिर्फ उनके टॉप ऑर्डर के ना चलने की वजह से गंवाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मुकाबला, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा मुकाबला जो कराची में था, क्योंकि 7 मैचों की 2 अलग अलग सीरीज खेली पाकिस्तान ने, लेकिन उनका जो तरीका है, हारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही रहा है। टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है उनकी, और वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। अगर शुरू में विकेट गिर जाते हैं तो मध्य क्रम जो है लड़खड़ा जाता है। जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ 2 बार, एक बार नहीं 2 बार लड़खड़ाया, एक बार 5 विकेट खोए जल्दी और एक बार 4 विकेट खोए। लेकिन आज अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें, भारतीय बल्लेबाजी को देखें, रोहित शर्मा जैसे आमतौर पर आउट होते हैं उसी तरीके से अंदर आती हुई गेंद पर पिच होकर अंदर की तरफ आई थी, जो बैट और पैड के बीच में से निकली, वो उनका आउट होने का वही तरीका और वही गेंदबाज।
और इसी तरीके से अगर आप श्रेयस अय्यर को देखें, उनका आउट होने का भी वही तरीका जिससे वो अक्सर आउट होते हैं, और शॉट पे डिलीवरीज जो है वो उनकी परेशानी है, और इसको बाकी जो अन्य टीमें हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और शायद यही वजह है कि हारिस राउफ ने उनको शॉट पे डिलीवरी की जिस पर वो फंसे, और जैसे पहले आउट होते हैं वैसे आउट होते रहे। लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल की थोड़ा सा पैर जो है बाहर कम निकला, ऑलमोस्ट खड़े खड़े वाली स्थिति थी, और दोनों ही आइडेंटिकल तरीके से एक ही तरीके से आउट हुए, इनसाइड एज लगा और गेंद जो है विकेटों पे गई। तो हमें अपनी जो हमारी कमजोरियां हैं उससे हमें सीखना होगा। यही आपने जो सवाल शुरू में किया, मैं समझता हूं पाकिस्तान को भी उन्हीं अपनी कमजोरियों से सीखना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी जब तक मध्यक्रम नहीं चलेगा पाकिस्तान जीत की उम्मीद यहां छोड़ दे, और भारत को यहां 270 रन कम से कम बनाने होंगे मैच को अगर जीतना है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल ठाकुर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में आते रहेंगे मैच के दौरान आपके पास बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।